मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट एज अ बिजनेस ओनर एक नई जगह लोकेशन पे आप लॉन्च करना चाहते हैं या आप अपनी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हे फ्रेंड्स, दिस इज ओमी गुप्ता, बाय प्रोफेशन अ डिजिटल ग्रोथ स्ट्रेटजिस्ट, टेडेक्स स्पीकर एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गेट डिजिटल ऑफिस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए मेक और ब्रेक का काम कर सकता है। यस, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एंटरप्रेन्योर बनना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बहुत जल्दी लॉन्च करना, बट लोग जो जिस चीज़ को मिस कर जाते हैं दैट इज़ मार्केट रिसर्च। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से मार्केट रिसर्च नहीं की है और आपने जल्दीबाजी में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है उसके प्रोडक्शन पे या उसकी मार्केटिंग में, तो आप बैकफायर होगी वो चीज़ आपको और आपको सही आउटपुट नहीं आ पाएगा। सो मार्केट रिसर्च करने के लिए कौन से वो 4 पॉइंटर्स हैं जो आप सबको ध्यान रखने हैं, जिस पे आपको डीप एनालिसिस करनी है ताकि आपको बेस्ट आरओआई मिले। जो पहला पॉइंट है दैट इज कंज्यूमर सेगमेंटेशन। यस, आपको पता होना चाहिए आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसका ड्रीम बायर पर्सोना क्या है। व्हाट इज योर ड्रीम बायर पर्सोना? उनकी एज क्या है, उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, वो उनके लाइक्स क्या है, उनके बिहेवियर्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज़ वो कब पसंद करते हैं, कौन सी जगह वो जाना पसंद करते हैं। आपको ये डीप एनालिसिस होनी चाहिए अपने टारगेट ऑडियंस को। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक कंपनी है जो डायपर्स बनाती है बच्चों के लिए, तो आपको ये चेक करना है कि आपकी सिटी में लेट्स से आप वहाँ पे लॉन्च करते हैं तो कितनी ऑडियंस ऐसी हैं, कितने पेरेंट्स हैं और कितने बच्चे हैं जिनका 3 ईयर्स उनकी कम की एज है, और कितने पेरेंट्स हैं या कितनी वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, और कितनी एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम पे, राइट, इस रेशियो, इस नंबर को इंक्रीज होने की। अगर आपको ये नंबर पता चलता है तो आपको पता चलता है जो आप प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, राइट, उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में और उस हिसाब से कितनी सप्लाई है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है, जो मार्केट रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज परचेज सिचुएशन एनालिसिस। यस, ये क्या है? ये वो चीज़ है जो आपको बताएगा जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट को कहाँ यूज़ करती है। कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो गैदर करते हैं आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जितने भी क्विक डिमांड एंड सप्लाई वाले रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, KFC, अगर आप देखेंगे बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस पे इनके आउटलेट्स होते हैं, CCDs के, मैकडोनल्ड्स के, KFC के, सबवे के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रही होती है और ऑडियंस की रेशियो ज़्यादा होती है, और काफ़ी सारे लोग मेट्रो स्टेशन पे अपने कलीग्स का, फ्रेंड्स का, बॉयफ्रेंड्स का, हस्बैंड्स का वेट कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से दे वांट टू स्टे एट सम लोकेशन ताकि वो वेट करें और उस टाइम पे वो यूटिलाइज करें और या कुछ करें। तो उस पर्टिकुलर जगह को यूज़ करने के लिए, ताकि ऑब्वियसली जब वो बैठेंगे तो कुछ ना कुछ ऑर्डर भी करेंगे जिससे उनकी सेल्स बढ़ेगी, राइट। ऐसे ही वो मॉल्स को भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपको देखना है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, लेट्स से आप यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं या सीनियर्स को या पेरेंट्स को, वो कहाँ हैंग आउट करते हैं, उसके बेसिस पे किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को कब, किस टाइम पे और किस जगह सामने प्रेजेंट करना है और मार्केट करना है। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस। यस माय फ्रेंड, अगर आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस नहीं करेंगे तो कैसे आप पता करेंगे कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस में, वो पहली चीज़ है कि आपको चेक करना है कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो इतने टाइम में मार्केट में कॉम्पिटिटिव कैसे रह चुका है, कैसे वो प्रोडक्ट्स को इतना बढ़िया तरीके से प्रमोट कर पाया है, और कौन कौन से फ्लॉज हैं जो जिसपे इसको बैड रिव्यूज मिल रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो मार्केट में अभी उसने टैपर ही नहीं कही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को ध्यान ही नहीं दिया है। उन पॉइंट्स को आप कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और जब इन चीज़ों को आप करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि यस, आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से उन चीज़ों को सॉल्व करके एक बेटर प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, ब्रांडिंग अच्छी होगी और अल्टीमेटली सेल्स अच्छी होगी, राइट।
फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस। यस, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी गाइस उतना ही जरूरी है। सो आप पूछ रहे होंगे ओमी मैं कैसे इसके बारे में पता करूं इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप एक बिजनेस कोच हैं, राइट? आप एक बिजनेस कोच हैं जो वर्कशॉप्स करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स करता है, और उसके बाद आप ऑब्वियसली आपके अपसेल्स होते हैं 1-to-1 कोचिंग के या मेन प्रोग्राम्स के, वो आप अपने लेवल 2 लेवल 3 प्रोग्राम्स के या लेवल 2 लेवल 3 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर करते हैं। अब आपको कोई चैलेंज आ रहा है या आपको बेटर करनी है वो चीज़ें, तो आप वो कैसे करेंगे, राइट? अगर आप एक बिजनेस कोच है, आप एक हेल्थ कोच के वर्कशॉप में जा सकते हैं, राइट? वो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, बट मोर और लेस कोचिंग इंडस्ट्री से है, राइट? तो जैसे वो वैल्यू दे रहा है अपनी टारगेट ऑडियंस को, जैसे वो एंड में क्लोजिंग कर रहा है, जैसे वो आगे लेवल 2 लेवल 3 पे लोगों को लेके जा रहा है, उससे आप पॉइंटर्स कलेक्ट करके अपने कोचिंग में, अपनी ट्रेनिंग में यूज करके अपनी सेल्स को, अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। इस तरीके से आप इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके आप चेक करेंगे कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। सो इन 4 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, पहला कंज्यूमर सेगमेंटेशन, दूसरा परचेज सिचुएशन एनालिसिस, थर्ड डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड फोर्थ इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इन चारों को ध्यान रखिए, अच्छे से इस पर काम कीजिए। उसके बाद अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च कीजिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट ROI मिले और आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे और आपका नाम भी यूनिकॉर्न्स में शामिल हो। I wish you all the very best. If you like the video, please like the channel, subscribe to the video, and take care. All the best. We'll meet in the next video.